All right, guys, today we are going to be reacting to travel guide to Almaty, Kazakhstan. Let's jump in. जानते हैं जिसके नाम में सेब मतलब एप्पल बसा है। वेलकम टू अलमाती। अलमाती का लिटरल ट्रांसलेशन है एप्पल। ये भी माना जाता है कि दुनिया का पहला एप्पल इसी रीजन में उगाया गया था और इसीलिए एप्पल अलमाती की शान भी है। ओ, अलमाती रीजन से ये कहानी दो भागों में है। पहले भाग में हम अलमाती सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और दूसरे भाग में अलमाती के आसपास की कुछ बेहतरीन पर्यटक जगहों पे भी जाएंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अलमाती के इतिहास से और इसके लिए हमें जाना होगा 1000 साल से भी पहले 10वीं शताब्दी में। चाइना से सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप जाने वाले सिल्क रोड का अलमाती एक अभिन्न अंग था। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा अलमाती भी साथ साथ विकसित होता गया और ये कई सदियों तक चलता रहा। 15वीं से 18वीं शताब्दी में ये ट्रेड रूट जमीन से समुद्र की ओर शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे अलमाती की इंपॉर्टेंस भी खत्म हो गई। 1854 में इस पुराने शहर की नींव पे अलमाती को दोबारा बसाया गया और इसके साथ ही आधुनिक अलमाती का जन्म हुआ। Beautiful, wow. Man. Yo, I never thought about it. Kazakhstan is beautiful. Wow, look at that. अलमाटी में अपने एक्सपीरियंसेस की शुरुआत करते हैं यहाँ के पिनफलव पार्क से। मध्य अलमाटी में स्थित ये खूबसूरत पार्क सिविल वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेमोरियल्स का घर भी है। Civil War from where? From the Kazakhstanians or Russia? इस पार्क में मेरा फेवरेट पार्ट है यहाँ का जेनकोव कैथीड्रल। ये रशियन ऑर्थोडॉक्स कैथीड्रल 1907 में बना था और इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से लकड़ी का बना है। सोवियत काल में इस चर्च को एक म्यूजियम बना दिया गया था पर आज ये फिर से एक फंक्शनल चर्च है। कोकतोबे अलमाटी के आउटस्कर्ट्स में एक माउंटेन है जो कोकतोबे पार्क के लिए भी काफी विख्यात है। आप ऊपर ड्राइव करके जा सकते हैं या गंडोला राइड से भी जा सकते हैं। पहाड़ पर एक फेरिस व्हील भी है, कोकतोबे कैफे है और शहर के अमेजिंग व्यूज भी हैं। अ परफेक्ट प्लेस फॉर अ परफेक्ट सनसेट। अगर आपको लोकल शॉपिंग का शौक है तो ग्रीन बाजार आपको जरूर पसंद आएगा। यहाँ आप अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स खरीद सकते हैं, कजाकिस्तान की घोड़ियों का दूध भी पी सकते हैं और लोकल कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। It's like a Central Asia kind of thing, right? Like there's Europeans and nations. अगर आप थोड़ी फैंसी शॉपिंग करना चाहते हैं और अच्छी अच्छी शॉप्स में जाना चाहते हैं तो इसेंताई मॉल आपको जरूर पसंद आएगा। जहां तक खाने का सवाल है, ऑनेस्टली कजाकिस्तान नॉन वेजिटेरियंस के लिए एक बेहतरीन जगह है। पर अगर आप अलमाती में रहते हैं तो आपको एज ए वेजिटेरियन भी बहुत सारा खाना मिल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ दुनिया भर के क्यूजीन्स मिलते हैं। शुरुआत करते हैं मेरे फेवरेट इंडियन वेजिटेरियन फूड से। हम अलमाती पहुंच गए और हम अपने दिन की शुरुआत यहाँ पे हिंदुस्तानी खाने के साथ कर रहे हैं, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं जनरली हिंदुस्तानी खाना बाहर जाके खाता नहीं हूँ पर अपेरेंटली कजाक हिंदुस्तानी फूड इज क्वाइट गुड, तो वो ट्राई करते हैं। ऑल्सो लॉट ऑफ यू वुड कम हेयर एंड ईट इंडियन फूड, तो आपके लिए भी मैं रिव्यू करता हूँ यहाँ पे क्या खाना होने वाला है। थाली है हमारा आज का लंच का क्यूजीन, तो हिंदुस्तानी इंडियन थाली खाएंगे। इस जगह का नाम है स्पाइस मंत्रा, स्पाइस अप योर लाइफ। तो लेट्स हैव अ लुक एट द थाली है। शुरुआत करते हैं आइस टी के साथ। अलमाती रीजन कजाकिस्तान में बेहतरीन वाइन भी बनाता है और अगर आपको वाइन टेस्टिंग का शौक है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आरबा वाइन। तो अभी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेशल लोकल एक्सपीरियंस ट्राई करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ट्राई कजाक वाइन। तो ये मिक्स होगा रेड वाइन का, वाइट वाइन का, अलग अलग वाइन्स का। एंड दिस इज गोना बी फन बिकॉज मैंने आजकल अल्कोहल बंद कर रखा है बट बिकॉज आई एम इन स्पेशल न्यू कंट्री, वहाँ की स्पेशल वाइन है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा अल्कोहल भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। Yeah, I don't know. He's speaking like Indian and English at the same time. It's all mixed up. I don't know. It's A bit of palate cleanser, funny है। That's with his family. अगर आप कजाक खाना ट्राई करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है ये रेस्टोरेंट। अच्छी बात तो ये है कि यहाँ बहुत सारा वेजिटेरियन खाना भी मिलता है। एंड डोंट फॉरगेट टू ट्राई द सॉफ्ट एंड डिलीशियस लोकल ब्रेड। फाइनली अगर आपको किसी लोकल हिपस्टर फूड प्लेस जाना है जिसे लोकल्स भी पसंद करते हैं तो आप प्लेटफॉर्मर फूड मार्केट जा सकते हैं।
चलिए क्विकली मैं आपको यहाँ पे होटल की रिकमेंडेशंस भी दे देता हूँ। द बेस्ट होटल्स हियर इंक्लूड अलमाती होटल, रिट्स कार्लसन, रिक्सोस, डबल Yo, ट्री it's nice and clean, very modern, huh? नोवोटेल। मैं अलमाती में रहा राहत पैलेस होटल। ये काफी डिसेंट और वेल प्राइस होटल है। वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में हम अलमाती के आसपास की कुछ इंटरेस्टिंग जगहों पे जाते हैं। शुरुआत करते हैं उस लोकेशन से जो अलमाती के पास की नंबर 1 डेस्टिनेशन है, शंभुलाग। तो अलमाटी के पास ही एक्चुअली मेजर माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ के सदर्न साइड ऑफ अलमाटी। आज हमारा प्लान है कि हम पहाड़ों पे जाएंगे, यहाँ पे केबल कार से ऊपर जाएंगे जिसमें 20-25 मिनट लगेंगे ऊपर जाने में, एंड देन वील रीच द माउंटेन टॉप। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बर्फ नहीं मिलेगी क्योंकि ये दिस इज नॉट द सीजन, बट जिस स्केटिंग रिंग में हम जा रहे हैं वो बड़ा वर्ल्ड फेमस है। एक समय था जब यहाँ 70% जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स थे स्केटिंग वाले वो यहीं पे बनते थे सोवियत एरा में। हमारे गाइड बता रहे थे कि वेदर यहाँ बहुत जल्दी बदल सकता है, मतलब अभी अच्छा गर्म मौसम है पर थोड़ी देर में बहुत ठंडा हो सकता है। Really? So it can be very cold, very hot in the morning, but then all of a sudden you will drop down to water degrees, like from 75 degrees all the way to probably 45. तो यार उसके प्रिपरेशन में जैकेट लेके जा रहे हैं साथ में और थोड़ा पानी लेके जा रहे हैं। Let's see how this goes, but I'm really looking forward to a day in the mountains today. माउंटेन टॉप पे पहुंच चुके हैं और ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। इसकी काफ़ी हाइट है एक्चुअली 3200 मीटर, विच इज़ डिसेंट हाइट। कभी कभी लोगों को यहाँ पे भी AMS हो जाता है, सो या हमारे साथ काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम सब हेल्दी हैं, एंड आई डोंट थिंक इट्स दैट हाई एक्चुअली अनलेस यू आर बिट सेंसिटिव टू माउंटेन्स। यहाँ से सामने ग्लेशियर्स दिख रहे हैं, स्नो क्लैड माउंटेन्स Oh दिख रहे हैं। yes, I love ब्यूटीफुल that. व्यू ऑल अराउंड। Glaciers, man, they have good glaciers. I don't think we have glaciers in the United States. Maybe do we have any glaciers here? Like mountains with snow? I don't think so. Catskills in New York. Really? Catskill Mountains. They have snow over there in New York? Yeah. Even in summer? Oh, I don't know. Yeah, that's what I'm saying. He's in summer and he has snow. He's going up the mountains. There's literally snow. Oh man, I want to experience that. Like 75 degrees, but there's snow there. Yeah. Oh man. Unless you are a bit sensitive to mountains. यहाँ से सामने ग्लेशियर्स दिख रहे हैं, Beautiful. स्नो क्लैड माउंटेन्स दिख रहे हैं। Yep. ब्यूटीफुल व्यू ऑल अराउंड। मेरे हिसाब से अगर आप कजाकिस्तान आते हैं तो डेफिनेटली माउंटेन्स आना बहुत ज़रूरी है, मतलब अलमाटी आना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अलमाटी के बाजू में ही है खूबसूरत पहाड़। Oh man, हम that's 1-1.5 घंटे में पहुंच गए पहाड़ के ऊपर, विच इज़ प्रीटी अमेजिंग। ड्राइव फिर 3 केबल कार्स, नाइस। और आप यहाँ पे ऊपर रह भी सकते हैं, देयर होटल्स, देयर कैबिन्स, देयर आल्सो यूट्स, तो आप इनमें से कुछ भी पिक करके आप रह सकते हैं यहाँ पे। दैट विल बी क्वाइट नाइस इनफैक्ट। मुझे लगता है अगर आप यहाँ पे रुकेंगे आपको रात को शायद बहुत सारे सितारे दिखाई देंगे आसमान में, तो वो व्यू भी बहुत सुंदर होगा। ऑन माई लेफ्ट साइड आई कैन सी अलमाटी सिटी ऑल्सो, तो नीचे वैली में अलमाटी सिटी दिखता है लेफ्ट साइड में। ऑल गुड। बिग अलमाटी लेक एक बहुत बड़ी लेक है जो अलमाती से काफी पास ही है। लेक बहुत खूबसूरत है, Wow. पर आप जाने से पहले जरूर ये चेक कर लें कि लेक खुली है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी सीजन्स में लेक शट भी हो जाती है। द इजीएस्ट वे टू गो देयर इज इन योर कार। आप यहाँ इजीली सिटी से कार को भी रेंट करके जा सकते हैं। Oh. More traditional, I guess. Yep. तो आज थोड़ी सी हिस्ट्री सीखने के लिए हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विलेज में आए हैं। ये एक हुन विलेज है, एक रिक्रिएटेड ऑफ कोर्स हुन विलेज है, और यहाँ पे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं जिनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे हम इनका लोकल खाना खाएंगे जो ट्रेडिशनली पुराने ज़माने में खाते थे, जो नोमैड्स थे वो खाते थे, जिस तरह से लोग ज़िंदगी जीते थे, जिस तरह का लोग वेलकम करते थे। विल सी ऑल ऑफ दैट एंड विल लर्न ऑफ दैट। तो आपको भी साथ ले चलता हूँ इस हुन विलेज में, एंड लेट्स लर्न अ लिटिल बिट अबाउट कज़ाक हिस्ट्री। That is तो funny. बेसिकली अगर आपके पास ग्रेन्स है उनको कुक करने के लिए इजी, अगर आप उसको पहले क्रश कर ले और जल्दी कुक हो जाता है, एंड दैट्स फॉर द नोमैड्स राइट। सो ये उनकी चक्की है, घुमाना काफ़ी मुश्किल है, बट या दिस इज हाउ आवर हुन nomads used to make their grain into wheat or crushed grain. Trying out the horse milk, fermented horse milk. Actually quite like this one. Fermented horse milk?
fermented horse milk, baby. चलिए मैं आपको थोड़ा सा कज़ाक कल्चर, जो पुराना कज़ाक कल्चर था, नोमैडिक कज़ाक कल्चर था, उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये कम्युनिटी पहले 100% नोमैडिक थी, पर अनफॉर्चुनेटली आज नोमैड्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। कोई भी नोमैड्स एक्चुअली कज़ाकिस्तान में रहे नहीं है, और उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और उसकी स्टोरी काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है रशिया के साथ। इस प्रोसेस की शुरुआत हुई थी इम्पीरियल रशिया के समय पर, जब यहाँ पे ज़ार्स होते थे। तो वो लोग यहाँ पर आए कज़ाकिस्तान के एरिया में, और उन्होंने यहाँ पे देखा कि सब लोग नोमैड्स हैं, बड़ी इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। तो इतना इंडिपेंडेंट लाइफ वाज डिफ़िकल्ट फॉर ज़ारिस रशिया टू कंट्रोल। तो कंट्रोल के लिए उन लोगों ने उनका लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, उनको सेटल करा दिया। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग विलेज है एक्चुअली, जहाँ पे आप पुराने ज़माने की कज़ाकिस्तान की लाइफ देख सकते हैं, जहाँ पे लोग किस तरह से यूट में रहते थे, किस तरह के स्पोर्ट्स खेलते थे, घोड़ों से रिलेटेड स्पोर्ट्स होते थे, आर्चरी से रिलेटेड स्पोर्ट्स होते थे, और कैसा खाना खाते थे। ये आपको एक्चुअली समय में पीछे लेके जाता है, नोमैडिक समय में, और उस तरह की ज़िंदगी दिखाता है जो नोमैड्स जीते थे। बुरा लगता है सोच के कि हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल कैसे एक वे ऑफ लिविंग को पूरी तरह से चेंज कर सकता है, इतना चेंज कर सकता है कि वो लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, जो यहाँ पे हो गया है। सो कज़ाकिस्तान फेमस है अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए, और उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत जगह है इसिक लेक। ये लेक एक्चुअली आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो बाजू के किर्गिस्तान में भी एक दूसरी लेक है इसिक पुल, ये वो लेक नहीं है, ये भी एक बहुत पुरानी प्री हिस्टोरिक लेक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था एक अर्थक्वेक के कारण, और उसके बाद भी कई बार यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स हुए, जिनमें से लास्ट डिजास्टर था 1963 में। उस समय पे यहाँ पे जो रिजॉर्ट्स वगैरह इस्टेब्लिश किए थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए। तो अगर आप यहाँ पे अभी भी रहना चाहते हैं तो कैंपिंग कर सकते हैं, पर यहाँ पे कोई होटल्स, रिजॉर्ट्स, स्पास वगैरह नहीं है। ये लेक फेमस है अपने ब्लू वाटर्स के लिए। Man, if you have to experience that, you have to just come down the same day. Ooh, man, that's a bummer, right? Yeah. It's all the way from long time back. Long time back. सो इस लेक में पानी ऊपर पहाड़ों से आता है, ग्लेशियर से आता है, इसलिए हमेशा ही ठंडी रहती है, साल भर बहुत ठंडी रहती है। विंटर्स में तो सवाल ही नहीं है, पर समर्स में एक्चुअली यहाँ का टेम्परेचर 4-5 डिग्री होता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी कोल्ड। यहाँ पे ऑफ कोर्स स्विमिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि इसकी डेप्थ भी बहुत है, 40-50 मीटर, पर लोग थोड़ा पाँव गीला कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं अभी थोड़ा सा पानी में जाता हूँ, देखता हूँ, फील करता हूँ टेम्परेचर कैसा है यहाँ का। सो लेक में आने के बाद करते क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं, आप यहाँ पे आराम से बस बैठ सकते हैं पेड़ के नीचे, आफ्टरनून नैप ले सकते हैं। बट आई सी लॉट ऑफ पीपल है, लॉट ऑफ फैमिलीज है जस्ट चिलिंग अराउंड, स्नैकिंग। तो अभी हम ऐसी प्लेटो आ गए हैं, या असी प्लेटो। ये करीब 3 घंटे की दूरी पे है अल्माटी शहर से, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। Beautiful country. I never realized how beautiful Kazakhstan is. Almaty, especially Almaty, beautiful place. पहले तो हाईवे है, पर उसके बाद थोड़ी कच्ची सड़क है। सड़क अच्छी नहीं है तो आपको 4x4 गाड़ी जरूर चाहिए, बट इट्स अ ब्यूटीफुल राइड। साथ में एक स्ट्रीम बहती है पूरा टाइम, बट फ्रैंकली जर्नी जितनी सुंदर है उससे बहुत ज़्यादा सुंदर डेस्टिनेशन है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है ऊपर, ऑफ कोर्स वो साइंटिस्ट के लिए तो हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। Camping. अभी हम रास्ते में एक बड़े विशालकाय वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। इसका नाम है बेयर्स वाटरफॉल, मतलब भालू वाला वाटरफॉल। वाटरफॉल के ऊपर आ गए, यहाँ पे हाइक करके, इजी सा हाइक था 20-25 मिनट का। आपने अमेरिका के ग्रैंड कैनियन के बारे में तो सुना ही होगा, पर कजाकिस्तान में उसकी कंपटीशन के लिए है चेरिन कैनियन। ये कैनियन भी मैसिव है अपने स्केल में, एंड इट्स बाउंड टू लीव यू इम्प्रेस्ड। ये भी एक डे ट्रिप है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अर्ली मॉर्निंग चले जाएं, और दिन में जब सबसे ज्यादा गर्मी हो रही हो तब आप वापस भी आ जाएं। This place can be quite hot in summers. It'll be hot, huh? Well, it's a desert. Makes sense, right? Wow. चलिए मैं आपको थोड़ी सी एक ऐतिहासिक कहानी सुनाता हूँ कजाकिस्तान से, जो बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है इंडिया के साथ भी। और ये कहानी एक्चुअली एक रिवर से लिंक्ड है, जो काफ़ी बड़ी रिवर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इली रिवर। इली रिवर एक्चुअली चाइना से शुरू होती है, करीब 3000 किलोमीटर लंबी है, मतलब बहुत बड़ी रिवर है, और वो फाइनली आके कजाकिस्तान में एक लेक में ख़त्म होती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल 10th सेंचुरी का बुद्धिस्ट
इंस्क्रिप्शन है जिसको पेट्रोग्राफ बोलते हैं. बेसिकली दीज आर wow. इंस्क्रिप्शंस, दीज आर डिजाइंस, स्केचेस मेड ऑन द वॉल. अगर आपको इतिहास में इंटरेस्ट है मेरी तरह, अगर आपको लगता है कि किसी जगह को समझने के लिए वहाँ का इतिहास समझना ज़रूरी है, दिस इज़ अ मस्ट Ah. विजिट प्लेस इन कजाकिस्तान. इसके बाद का प्लान भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि बगल में ही नदी है. हम सोच रहे हैं कि साइट देखने के बाद हम थोड़ी डुबकी मार लेंगे पानी में एंड देन विल हैव आवर लंच हियर. जो एक पिकनिक लंच होगा, हम बॉक्सेस बना के लाएं. ऑल राइट, अभी हमारा पेट्रोग्राफ्स अगर हमने देख लिए हैं. अभी हमारा नेक्स्ट प्लान है कि हम इली रिवर में जाएंगे. समंदर जैसी रिवर है नहीं, एक्चुअली बहुत सुंदर रिवर है. ये मुझे नाइल रिवर की याद दिलाती है. तो नदी में जाएंगे, थोड़ा छप छप करके पानी में नहाएंगे एंड विल कूल डाउन. पानी थोड़ा सा ठंडा है, कल्पना बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है. Wow, it's very nice. Wow. मुझे उम्मीद है आपको आज का अलमाटी से वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे Man, shout out YouTube to this guy, man. This guy, man. It has more too. Yo, man, great video, man. That's beautiful country too. Oh, wow. Wow, beautiful country. I never realized how beautiful Kazakhstan was. Wow, beautiful. Let me know what you guys think. I'll see you on the next one.